अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल हेल्थ टीवी से डॉक्टर सलाहुद्दीन बाबर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बातचीत होती रहती है, मुझे खुशी होती है कि हम शेयरिंग करते हैं एक दूसरी बात, आपका फ़ीडबैक मुझे मिलता है, उसकी मुझे बहुत खुशी होती है। अपना फ़ीडबैक दिया करें, मुझे बताया करें कि कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ सही हूँ और मुझे क्या कहना चाहिए। ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। आज मैं कोशिश करूँगा कि जो पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम है, बहुत अरसे से मैं बोल रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई नहीं सुन रहा, मैं आपको साफ बात बता रहा हूँ। लेकिन ये आपको एक वो चीज़ बताऊँ, वो ये है कि हमारा हेल्थ सिस्टम विद इन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज जो हमारे पास मौजूद हैं, उसमें हम बहुत ही बेहतरी ला सकते हैं। ज़रूरत किस चीज़ की है? नीयत की, सिंसियरिटी की। तो बराए मेहरबानी मेरी बात गौर से सुन लें। जो हुकूमत वक्त है, जो इन चीज़ों का इख्तियार रखते हैं, जो इन चीज़ों को कर सकते हैं, उनके लिए गुजारिश है कि वो मेरी बात को गौर से सुने। हमने अपने हेल्थ सिस्टम को बहुत से हिस्सों में तकसीम कर रखा है। नंबर ये है कि बेसिक हेल्थ सिस्टम, फिर रूरल हेल्थ सिस्टम, फिर तहसील हेडक्वार्टर हेल्थ सिस्टम, फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, फिर टर्शरी यूनिट या टीचिंग हॉस्पिटल, यानी 5 हिस्सों में तकसीम कर रखा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनकी कोऑर्डिनेशन और इंटरएक्शन जो है वो ज़ीरो है। ज़ीरो होने का मकसद है कि आप बेसिक हेल्थ यूनिट से लेके टर्शरी यूनिट तक आते आते अपना इतना रिसोर्सेज, मैन पावर ज़ाय कर देते हैं कि जितना आपने फंड्स जो भी एक आध परसेंट 2% आपने 1.5% हेल्थ के लिए रखा हुआ है, वो सारा ज़िया हो जाता है, ज़ाय हो जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। जब मरीज़ एक बेसिक यूनिट पे रिपोर्ट करता है और उसको कहा जाता है कि आप रूरल सेंटर पे चले जाएं, तो उसके पास बेसिक हेल्थ यूनिट जो डॉक्टर क्वालिफाइड बैठा हुआ है, उसका रिकॉर्ड, उसकी फाइंडिंग्स, उसकी पर्ची, उसका नंबर, उसके पास कुछ भी मौजूद नहीं होता। वो बेसिक यूनिट पे आता है तो बिल्कुल ज़ीरो होके वहाँ पे आता है, उसको बताना पड़ता है मुझे ये प्रॉब्लम है। फिर अगर वो वहाँ से नहीं सही होता, वो तहसील हेडक्वार्टर पे आता है, वो ज़ीरो होके आता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता। वहाँ आके फिर वो शुरू से बताता है, जो इन्वेस्टिगेशंस पीछे हुई होती हैं उसका भी कुछ इल्म नहीं होता। जो वहाँ तहसील हेडक्वार्टर पे आके फिर दोबारा ज़ीरो से शुरू करता है। वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, टेस्ट होते हैं, डॉक्टर की एनर्जी ज़ाय होती है, अद्वियात मिलती हैं, मैन एनर्जी और रिसोर्सेज जो हमारे ज़ाय होते हैं, जब वो वहाँ से निकलता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आता है तो वो ज़ीरो होता है, फिर उसके पास कुछ नहीं होता। वहाँ उसके नए सिरे से जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, रिसोर्सेज हमारे हैं, मैन पावर है, ये सब कुछ ज़ीरो होता है। अगर वो वहाँ से सही नहीं होता, वो टीचिंग हॉस्पिटल में आता है, जिसको हम रिसर्च यूनिट्स कहते हैं। वहाँ पे वही केस आने चाहिए जिनको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में चले गए हों, जहाँ पे उस पर मेहनत हो और उन पे रिसर्च की जाए। तो मैं आपसे गुजारिश ये करना चाह रहा था कि अगर हम इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड कर लें, एक जगह पे ले आएँ और इसको ऑर्गेनाइज और इंटरेक्ट कर लें आपस में, कैसे होगा ये? कोई मुश्किल काम नहीं है। सेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज कंप्यूटराइज्ड है। हर मरीज़ को बेसिक यूनिट पे जो जाता है उसका जो है वहाँ पे नंबर जो है एलोकेट होना चाहिए कंप्यूटर के ऊपर। उस नंबर को वो जहाँ तक जाए टर्शरी यूनिट तक, और उसको रेफ़र किया जाए कि वहाँ से टाइमिंग्स दे के रेफ़र किया जाए, वहाँ से देखे कंप्यूटर से कि कब कहाँ कहाँ ये स्लॉट्स अवेलेबल हैं इस डॉक्टर की, स्पेशलिस्ट की, ताकि वहाँ पे आके उस नंबर से उसको वो ट्रेस करके उसकी सारा जो रिकॉर्ड है बेसिक यूनिट से लेके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर, जहाँ जहाँ से भी वो आया होके वो टीचिंग हॉस्पिटल में पहुँचा, उसे पता होना चाहिए कि मैंने फ़लाँ स्लॉट में फ़लाँ डॉक्टर से फ़लाँ जगह पे मिलना है, ताकि वो वहाँ पे जाए उस टाइम पे, और उस जाके उस टाइम ना उसका वक्त ज़ाय हो, ना उसके रिसोर्सेज ज़ाय हों, ना गवर्नमेंट के रिसोर्सेज ज़ाय हों, ना मैन पावर के रिसोर्सेज ज़ाय हों। उसी कंप्यूटर पे खोले उस नंबर को,
سارا ریکارڈ سامنے آ جائے ڈاکٹر کے، اس سب کو دیکھ کے مزید جو اسے دیکھنا ہے، یہ جو ٹیسٹ کروانے ہیں وہ کروا کے اس کے وہاں سے اس کا علاج شروع کیا جائے. یہ سمپل سا طریقہ ہے. ایگزسٹنگ فنڈس میں اس میں آپ کو آرگنائزیشن چاہیے، اس میں آپ کو مینیجرز چاہیے، اس میں ہمارے جیسے 35 سالہ تجربہ کار لوگ جن کی میڈیکل تعلیم بھی ہے، جن کی آئی ٹی جو انٹرنیٹ اور یہ جو سسٹم جو ہے، یہ جو کمیونیکیشن کا، اس میں بھی ان کی ماسٹر ڈگری ہو، انتظامیہ میں بھی ماسٹر ڈگری ہو، لوگوں سے کمیونیکیشن میں بھی ماسٹر ڈگری ہو، اور یہ جو کمیونیکیشن کا سسٹم ہے اس میں بھی ماسٹر ڈگری ہو. ان لوگوں کو آپ مینیجرز کے طور پر اوپر لے کے آئیں. یہ آپ کو سسٹم جو ہے ایگزسٹنگ پیسوں میں، ایگزسٹنگ ریسورسز میں، ایگزسٹنگ مین پاور میں آپ کو آرگنائز کر کے ایک بہترین سسٹم 3-4 سال میں آپ کو بنا کر دے دیں گے. پھر آپ دیکھیں گے ہمارے سسٹم میں کیا کیا تبدیلیاں اور کس طریقے سے تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. میں نے تو کہنا ہوتا ہے، اور بہت دفعہ 3-4-5 دفعہ میں ویڈیوز پہ کہہ چکا ہوں، لکھ چکا ہوں، لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ نگار خانے میں طوطی کی آواز، تو وہ میرا حال ہے. تو امید ہے کسی نہ کسی کے کان میں یہ خبر پڑے گی. ڈاکٹر صلاح الدین بابر میرا نام ہے. اس پہ بہت لمبی ڈسکشن ہو سکتی ہے، فائلز ہم تیار کر سکتے ہیں، اور 6 مہینے ڈسکشن کے بعد ہم اس کو 3 ایئرز میں، گارنٹی میں دیتا ہوں کہ 3 ایئرز میں ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.